हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जहां को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको मेरा सलाम। शालोम सबको, जय मसीह की। मैं गवाही शुरू करने से पहले एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, रोमियो की पत्री से, उसका 9 अध्याय और उसका 25 और 26 वचन। यहाँ पर इस तरह, मैं उर्दू बाइबल में पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपना हिंदी बाइबल देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, होशे नबी की किताब में खुदावंद सहीफे में ये फरमाता है,
जो मेरी उम्मत ना थी, मैं उसे अपनी उम्मत बना लूँगा। जो मेरी महबूबा ना थी, मैं उसे अपनी महबूबा कहूँगा। आयत 26 में इसी तरह जहाँ उनसे कहा गया था कि तुम मेरी उम्मत नहीं हो, वही उन्हें ज़िंदा खुदा के फर्जंद कहा जाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम सब जानते हैं हम खुदा की उम्मत नहीं थे। हम सब अलग-अलग कौम से, अलग-अलग पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि खुदावंद ने हमें मसीह यीशु में वो सारी बरकतें दी हैं जो बनी इस्राएल को भी नहीं मिली। सबसे बड़ी बरकत ये कि हमें ज़िंदा खुदा के फर्जंद होने का इख्तियार बख्शा है। पौलुस रसूल गलातियों 4 बाब में कहता है, इस तरह से कहता है कि उसने हमें अब हम गुलाम नहीं रहे। वो कहता है अब हम गुलाम नहीं रहे बल्कि खुदा ने हमें मतनब्बी फर्जंद बना लिया है। यानी एक तरह से गोद ले लिया है, लेक पालकपन का दर्जा दिया है। बीच परमेश्वर में के नहीं नाम की चलाना। महिमा हो। मेरा नाम आप सब जानते ही हैं। ज़्यादा मैं परिचय नहीं दूँगा। शायद कुछ लोग जो पहली बार देख रहे हैं, जैकब खान के नाम से जानते हैं और मैं एक मुस्लिम परिवार से आता हूँ, खान फैमिली से। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर के नज़दीक में हुआ। मैं एक प्री मैच्योर मेरा बर्थ हुआ था। मेरे जन्म के ही समय में मेरे पिताजी ने मुझे इस्लाम की सेवा के लिए डेडिकेट कर दिया था और मैं 14 साल मदरसे में रह कर के जामिया मंसूरिया मालेगाँव में, महाराष्ट्र में, वहाँ पर मैंने 14 साल तक मौलाना की ट्रेनिंग हासिल की और जब मैं मौलाना बनने के बाद 1989 में मुझे नेपाल काठमांडू में एक मस्जिद में पेशे इमाम मौलाना के तौर पर, इमाम के तौर पर वहाँ पर इस्लाम का सेवा करने के लिए मुझे भेज दिया गया और मैं वहाँ बहुत जोश के साथ बहुत ही अ, कहेंगे कि एक ज़ील के साथ मैं वहाँ पर इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, ख़ास करके उस वक़्त मैं जवान था इसलिए जवानों के दरमियान मैं ख़िदमत करना शुरू किया और मैं कुछ संक्षिप्त में मेरे पास समय सिर्फ़ 15 मिनट का है और मैं ये कह रहा था जो मेरी विचार थी, मैं एक चीज़ समझता था, क्रिश्चियनिटी के प्रति ये जानता था जब मैं मदरसे में ही था, तभी मुझे ये तालीम दी गई थी कि जो ईसाई और यहूदी ये इस्लाम के शत्रु हैं, दुश्मन हैं और मेरे ज़हन में एक तरह से नफ़रत भर दिया गया था और सिर्फ़ इस्लाम के लोग ही हैं जो मोमिन हैं, जो मुसलमान हैं, वही पाक हैं, वही शुद्ध हैं, बाकी सब काफ़िर हैं और हर एक काफ़िर वाजिबुल कत्ल है, कत्ल के लायक है। क्योंकि कुरान में भी ये बात लिखा हुआ है, कई जगह हम पढ़ते हैं, 64 बार में लिखा है कि जो इस्लाम में नहीं है, जो मुसलमान नहीं हैं, उनके साथ जिहाद करो, ये सारी चीज़ें। तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं जाना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ जब 14 साल मैं मदरसे में अपना कोर्स करके काठमांडू में नेपाल की राजधानी है, वहाँ एक मस्जिद में इमाम की हैसियत से काम करता था। 2 साल के बाद तकरीबन 1991 में एक तकरीब थी या एक जलसा दिल्ली में था, जहाँ से मुझे भेजा गया था। दिल्ली में ओखला एरिया में हमारा जमात-ए इस्लामी हिंद का दफ्तर था और मैं जमात-ए इस्लामी हिंद का एक यूथ विंग है जिसको एसआईओ कहते हैं, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन। तो मैं उसको जॉइन किया था और काठमांडू में मैंने एक लाइब्रेरी भी मस्जिद में शुरू की थी, इस्लामी युवा संघ के नाम से और जब मुझे 1991 में उस जलसे में आने के लिए एक दावतनामा मिला, इन्विटेशन मिला, तो मैं बहुत खुश हुआ
क्योंकि उसमें एक इश्तिहार भी था, एक एडवर्टाइज़मेंट, एक पॉम्पलेट था, जिसमें ये था कि एक सुनहरा अवसर है, बहुत बड़ा किताबों का स्टॉल लगेगा। तो मैं खूब बहुत एक्साइटेड हुआ, मैंने अपने दोस्तों से, लोगों से कहा कि एक सुनहरा अवसर है कि हम लाइब्रेरी के लिए वहाँ से बहुत सारी इस्लामिक लिटरेचर और किताबें लाके रख सकते हैं। तो लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूशन किया और मैं जून का महीना था, 1 से लेके 3 जून का जो वक़्त था, वो वहाँ पर जलसा था, यानी जलसा मीन्स एक कॉन्फ्रेंस था। वहाँ सारे इंडिया के कोने-कोने से सभी मौलाना लोग आए हुए थे। तो उसमें मैं शामिल हुआ और उसमें शामिल होकर के 3 दिन जलसा अटेंड किया और तकरीबन 30,000 रुपीज़ का जो है किताबें खरीद करके मैं वापिस काठमांडू आ रहा था। तो रास्ते में मैं एक्चुअली बस से ट्रैवल कर रहा था और एक जगह है नारायण घाट, वहाँ पर मेरी बस नाश्ता चाय के लिए जो है रुकी। मैं भी उतरा और चाय नाश्ता करके मैं वापिस बस की तरफ जा रहा था। लेकिन इससे पहले मैं बस तक पहुँचता, मेरे पास 3 लोग आए जो मेरे हम उम्र थे, जवान लोग थे और वो आकर के मुझसे कुछ वार्तालाप करने लगे। उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया कि क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? तो मैंने उनसे पूछा क्या आप लोग क्रिश्चियन हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ, हम क्रिश्चियन हैं। तो मेरे अंदर से नफ़रत पैदा हो गई और मैं ऐसा विचार किया कि इनको लज्जित करना, इनको जो है ट्रैप करना सवाल-ववाल करके। तो मैं सवालों का बौछार शुरू कर दिया, एक के बाद एक। यीशु खुदा का बेटा कैसे है? क्या खुदा ने मरियम के साथ आके मुबाशरत किया था? पहला सवाल। दूसरा, खुदा 3 कैसे हो सकता है? आप लोग ईसाई लोग मानते हैं कि 3 खुदा है। तो अगर 3 खुदा हैं, तो क्या वो आपस में लड़ाई-झगड़ा नहीं करते होंगे? एक कहेगा दुनिया में ऐसा होगा, तो दूसरा कहेगा नहीं ऐसा होगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि 3 खुदा हों? ऐसे-ऐसे फिर बाइबल जो है करप्ट है, इसमें रद्दो-बदल हुआ है, चेंजेस हुआ है। ये सही खुदा का कलाम नहीं है, बदल दिया गया है बाइबल। यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरा है और इंसान जो है पैदाइशी गुनहगार कैसे है? ऐसे 4-5 सवाल मैं किया, तो कुछ एक भाई थे, उन्हीं में एक भाई थे जो बोले कि आपके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं बहस के मूड में था और काफ़ी कुछ बात किया और ऐसे लगभग आधे घंटे उनसे बहस करता रहा और मैं भूल गया कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे काठमांडू जाना है, बस में मेरा लगेज, सामान रखा है, मैं कुछ याद नहीं रहा। मैं केवल बहस के मूड में था और किसी तरह उन तीनों भाइयों को लज्जित करना चाहता था। उनमें से एक ने बोला, मुझे बाइबल न्यू टेस्टामेंट दिखा करके एक पैकेट थी उसमें, उसमें न्यू टेस्टामेंट और कुछ किताबें थी। उसने कहा कि ये बाइबल है, नया नियम है, आप इसको पढ़ो, आपके सवालों का जवाब इसी में मिलेगा। तो मैं बहुत घमंड से कहा कि क्यों मैं इसे पढूँ? मेरे पास तो कुरान शरीफ है, जो 1400 साल से लेके आज तक सेम एज़ इट इज़ है। आप किस बाइबल की बात करते हो? आपके पास बहुत किस्म-किस्म की बाइबलें हैं। आपके पास कोई एक बाइबल तो नहीं है, अलग-अलग ट्रांसलेशंस हैं, लेकिन हमारे पास एक वाहिद किताब है अरबी में कुरान मजीद और ये मेरे लिए मुकम्मल है, सफिशिएंट है। जैसे कुरान में भी लिखा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु मीन्स वहाँ ऐसा लिखा है मैंने इस किताब के ज़रिए मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया यानी परफेक्ट कर दिया है। अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो उनसे ऐसे ही वाद-विवाद होता रहा, तो उन्होंने उनमें से वही भाई बोला कि आपके कुरान शरीफ में बहुत कुछ होगा लेकिन एक चीज़ नहीं है। मैंने कहा क्या नहीं है? उसने कहा साल्वेशन का कोई प्रॉमिस नहीं है, नजात का वादा नहीं है। अगर है तो आप दिखा सकते हैं। मैं हाफ़िज़ कुरान था यानी पूरी कुरान मुझे बाय हार्ट याद थी। मैं कोई एक ऐसा आयत नहीं पाया कि जहाँ पर ये लिखा हो कि तुम रोज़ा रखते हो, नमाज़ पढ़ते हो, हज करते हो, ज़कात अदा करते हो, जिहाद लड़ते हो, सब कुछ करने के बाद भी
तुम जन्नत जाओगे, ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं है। कुरान मजीद में लिखा है सिर्फ अमाल के वसीले से, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि जो ज़र्रा बराबर भी बुराई या बदी करेगा, वो उसका मग़फ़िरत हो नहीं सकता है। कुरान मजीद में लिखा है कि नबी जो थे मोहम्मद साहब, वो खुद डेली 70 बार, उनका ये कन्फेशन है कि मैं दिन में 70 बार ये दुआ पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, कि मैं ऐ अल्लाह मैं तुझसे मग़फ़िरत चाहता हूँ, अपने तौबा करते हैं। यानी वो खुद, हर शख्स गुनहगार है और कोई भी वायदा नहीं, यहाँ तक कि इस्लाम के जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, उनको भी ये मालूम नहीं था कि वो जन्नत जाएँगे या नहीं। तो ये चीज़ मुझे शॉक किया, मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि सब कुछ करने के बावजूद क्या मेरा नजात होगा? और इस बात को लेकर के मैं बहुत दिलगीर हुआ और मैं उनसे पीछा छुड़ाने के सबब से मैंने उनसे वो किताब ले ली और उनसे रुखसत हुआ और आगे देखा तो मेरी बस जा चुकी थी। मेरी बस मिस हो गई, मैं बहुत हैरान हुआ और बहुत कहते हैं कि जैसे पाँव तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसमें लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके 30,000 रुपए दिया था कि लाइब्रेरी के लिए किताब लाना, सब खो गया, सब चला गया। अब मैं बड़ी दुआ करता रहा और उन तीनों भाइयों को मन ही मन कोसता रहा कि ये तो शैतान थे, इनके कारण ऐसा-ऐसा हो गया। बहरहाल दूसरी बस पकड़ी और वो बस से मैं फिर से काठमांडू की तरफ रवाना हुआ, नारायण घाट से, और मैंने ड्राइवर कंडक्टर से रिक्वेस्ट की कि जल्दी तेज़ चलाइए और कुछ ना कुछ हो, कैसा भी हमें उसे ओवरटेक करना है, क्योंकि मेरे बस में बहुत सारे सामान हैं। मैं बजाते खुद मैं मन ही मन दुआ कर रहा कि या अल्लाह, वो बस पंचर हो जाए या कुछ ऐसा बिगड़ जाए कि रुक जाए ताकि मैं पहुँच सकूँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करीबन ढाई घंटे के बाद एक मुगलिंग एक जगह का नाम है, उसको पार करते ही मेरी बस रुक गई। बहुत ऊँचाई पे है वो, हिमालय है। आप सब जो नेपाल गए होंगे उनको पता होगा वहाँ की रोड कैसी होती है। और जब वहाँ बस रुकी तो देखा कि आगे कुछ भीड़ थी, क्राउड था। लोग गहरी खाई में कुछ देख रहे थे, तो मैं भी उतर के देखा। सारे पैसेंजर उतर के देखने लगे, तो कुछ हुआ है, तो मैं भी देखा, तो इतनी गहरी खाई थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बाजू में एक लड़के से पूछा, "अरे भाई क्या हुआ?" उसने बताया कि आगे जो जा रही थी बस, मेरी बस का नाम, जो मेरी बस मिस हो गई थी, उसका नाम लेके बोला कि साझा बस जो है वो खाई में गिर गई और सारे पैसेंजर मर गए। तो वहाँ मैं पूरा, मेरा पूरा बॉडी, पूरा शरीर काँपने लगा कि मैं कैसे बच गया, मुझे तो मरना ही था। क्योंकि मैं तो ब्रेकफ़ास्ट करके बस में ही सवार हुआ, काठमांडू जाने के लिए सवार होना था। मैं तो, अगर वो 3 लड़के नहीं मिलते, तो मैं तो बस में बैठने जा रहा था। तो ये ज़हन में आया कि उन तीनों के सबब से मैं बच गया। तो मेरे दिल से दुआ निकली कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने उन 3 फरिश्तों को भेजकर मुझे बचा लिया। अब मेरे हाथ में वो पैकेट है, लेके बैठ गया और सोच रहा हूँ पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। तो वो मेरी ज़िंदगी में पहला दिन था, मेरे दिल में अपने आप खुदावंद यीशु मसीह के लिए एक मोहब्बत पैदा हुई, एक डीप लव जिसको कहते हैं, वो मेरे तसव्वुर में, मेरे ख़्यालों में, मेरे दिल में आने लगे। और मैं काठमांडू पहुँचने तक बहुत सारे, उसी बीच में कई सारे इंसिडेंट ऐसा हुए। मैं कुरान कुरान पूरा बाय हार्ट था, इसलिए जहाँ-जहाँ कुरान मजीद में यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ था, वो सब चीज़ें मैं सोचता-सोचता मैं काठमांडू पहुँचा। काठमांडू पहुँच के सीधा मैं मस्जिद में गया, नमाज़ पढ़ने, शाम की जो नमाज़ होती है, शाम की नमाज़ में जब नमाज़ का अंत होता है तो उसमें दरूद पढ़ते हैं, एक दुआ होता है, उसके बिना नमाज़ कंप्लीट नहीं होती है। तो वो दुआ के द्वारा मुझे एक अजीब शॉक, एक शॉक जैसा लगा जब मैं वो दुआ पढ़ा। उसको बोलते हैं अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन,
कि अय अल्लाह मोहम्मद को बरकत दे, व अला आले मोहम्मदिन, मोहम्मद के डिसेंडेंट को भी, उनके औलाद को भी बरकत दे। कमा बारकता अला इब्राहिमा, जैसे तूने इब्राहिम को बरकत दिया है, व अला आले इब्राहिमा, और जैसे इब्राहिम के संतानों को यानी उनके डिसेंडेंट को भी बरकत दिया है, वैसे ही मोहम्मद को भी बरकत दे। तब मेरा ज़हन में एक सवाल गूंजा कि अगर मोहम्मद नबी इतने बड़े नबी हैं, उनको इब्राहिम से, मूसा से, दाऊद से, सुलेमान और जीसस से भी सबसे ग्रेट प्रॉफिट कहते हैं इस्लाम में। मोहम्मद इज द ग्रेटर देन अब्राहम, आइजक, जोसेफ, सारे जितने भी नबी हैं, कुरान में 25 नबियों का जिक्र है, उनमें सबसे ग्रेट उनको सरवरे अंबिया कहते हैं, यानी सारे नबियों का जो सरदार है वो मोहम्मद है। तो हमने कहा अगर वो नबियों के सरदार हैं, तो ऐसी कौन सी बरकत है, कौन सी ब्लेसिंग है जो इब्राहिम को मिल चुकी है, उनके डिसेंडेंट को भी मिली है, लेकिन अभी तक नबी को, मोहम्मद को नहीं मिली है। और दुनिया के करोड़ों अरबों मुसलमान हर दिन उनके लिए उस ब्लेसिंग की दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदिन, ओ अल्लाह ब्लेस द मोहम्मद, व अला आले मोहम्मदिन, ब्लेस द डिसेंडेंट ऑफ मोहम्मद। ये सोच करके मैं बहुत हैरान हुआ और ये सवाल मेरे अंदर आया कि आखिर वो कौन सी बरकत है। उस दिन से मेरी नींद, मेरा चैन सब खो गया और तब से लेके कई महीनों तक मैं यही तहकीक जुस्तजू में रहा कि कैसे, कौन सी बरकत है, कौन सी बरकत है। हमारा वक्त भी खत्म हो गया है। मैं सोच रहा हूँ विराम देने के लिए, गवाही तो बहुत लंबी है, अगर इजाजत हो तो 2-4 मिनट और लेके मैं क्लोज कर सकता हूँ। जी जी बिल्कुल जी। जी, तो उसी दिन की बात है जब मैं नीचे मस्जिद, जो वहां पे एक कश्मीरी मस्जिद जिसका मैं इमाम था, मस्जिद से नीचे जब आया तो एक बेसमेंट में एक मुस्लिम का होटल था खाने का। मैं खाना खाने आया तो वहां शाम को टीवी में न्यूज आ रहा था। तो न्यूज में यही बता रहे थे कि किस तरह से वो सुबह 9:30 बजे के करीब वो घटना हुआ। तो बता रहे कि लैंडस्लाइड हुई थी, उसके कारण एक बड़ा चट्टान लुढ़क गया था और वो सीधा बस को हिट किया था और ऐसे सारे पैसेंजर मर गए थे। तो जब ये सुना तो मेरे सामने एक भाई बैठ के खाना खा रहे थे, मेरे से रहा नहीं गया, सारे मरने वालों की लिस्ट में मेरा नाम भी था। तो मैंने कहा कि भैया मैं भी इसी बस में आ रहा था और मैं बच गया। तो वो मुझे सर से लेके पांव तक देख रहे, करे कि आपको तो एक खरोच भी नहीं लगी है। तब मैं बताया कि ऐसे ऐसे इस तरह से मेरा बस मिस हो गया था और 3 क्रिश्चियन लोग मिल गए थे और ये किताब दिया उन्होंने, ऐसा ऐसा करके। तो वो आदमी जो बैठा था मेरा हाथ पकड़ के कह रहा है कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये बहुत अद्भुत बात थी। तो मैं ये सोचने लगा, अरे खुदा ये क्या हो रहा है। मेरा इतनी उम्र में कभी पहली बार वहां रास्ते में मुझे मसीह मिले। इससे पहले मुझे कभी किसी क्रिश्चियन से मुलाकात भी नहीं हुई थी और मैं क्रिश्चियनिटी खाली टीवी में देखा था। अमर अकबर एंथोनी एक मूवी आई थी, उसमें चर्च और क्रिश्चियन फादर, ये क्या क्रॉस वगैरह, ये सब वही देखा था। मैं हकीकत में कभी किसी से मिला नहीं। लेकिन आज यहाँ पर क्या है, ये दूसरा। तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम लॉरेंस है। वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे, लेकिन वो एक सीक्रेट मिशनरी थे, केरला के रहने वाले, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के। फिर उन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया, अपने घर ले गए और मैं बहुत ही ज्यादा मतलब जिज्ञासा के साथ सुन रहा था और पहली बार मैंने गुनाह के बारे में इतना डीप बातें सुना। और वहां से मैं मसीह यीशु को एक्सेप्ट किया। उस द्वारा वो उन्होंने आदम से शुरू किया, रोमियो 5 अध्याय से, कि किस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा आज्ञा उल्लंघन करने से पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और वो पूरे जगत में कैसे फैल गई। वहां से उन्होंने बताना शुरू किया, फिर आदम से लेके पूरा।
और मेरे आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि मैं जो बातनी ज़ाहिरी गुनाह मैं जानता था, जो जैसे दुनिया ये करो, ये ना करो, लेकिन जो भीतरी पाप है, जहाँ से उत्पन्न होता है हमारे मन से, उसके बारे में मैं नहीं जानता था। पहली बार ऐसे गुनाह के बारे में इतना डीप जो कांसेप्ट है, क्रिश्चियनिटी में जो गुनाह का कांसेप्ट है, वो जाना, और मैं रोने लगा और मैं ये माना कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैं एक रियाकार हूँ, यानी पाखंडी हूँ, ऐसा महसूस किया। और उसी आँसुओं के साथ मैंने मसीह यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल किया। कई सारे उतार-चढ़ाव आए, और कुछ 6-7 महीने के बाद मेरा जब फेथ जो है एक्सपोज़ हुआ, दो 92 में मेरा जो विश्वास है ज़ाहिर हुआ। बहुत लंबी स्टोरी है, वो हम बता नहीं सकते। मुझे बहुत अज़ियतें मिली, बहुत सताव हुआ, घर में मुझे मारा-पीटा गया, अधमुआ करके छोड़ा था। मेरे अंगूठा तोड़ दिया था। मेरे ये निशान हैं, मेरे फ़ादर ने, मेरे होंठ फट गए थे, मेरे कपड़े-वपड़े फट गए थे, और उसी दिन मुझे घर से निकाल दिया था। तो 92 से लेके अब तक मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। और 95 में बहुत भटका हूँ मैं, बहुत दर-बदर भटका। मैं रेलवे स्टेशन पे न्यूज़पेपर बिछा-बिछा के सोता था। केले का छिलका किसी ने खा के फेंका हुआ खाया, कई-कई दिन भूखे रहे। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे दिल्ली में आया, कितनी रातें गुज़ारी मुझे पता नहीं है। लेकिन खुदावंद मेरे लिए बहुत ही वफ़ादार रहा, फ़ेथफुल रहा, और उसने मुझे नहीं छोड़ा। 95 में मेरी शादी हुई, और आज मेरे 2 बच्चे भी हैं, और मैं कई-कई सारे काम किए। मैंने रिक्शा चलाया, मैंने मज़दूरी की, फलों की टोकरियाँ उतारे, ट्रकों को अनलोडिंग करने का, जो अमानी बोलते हैं, अमानी दिहाड़ी का काम किया। ऐसे करते-करते और अलग-अलग काम करते हुए फिर मेरे 2 बेटे प्रभु ने दिया, स्टीफन और सामुएल। अभी जवान हो चुके हैं बच्चे, जॉब में हैं खुदा के फ़ज़ल से। इंदौर में हैं मेरे दोनों बेटे, उनको भी दुआ में याद रखिए। सन 2000 में मुझे फुल टाइम सेवकाई के लिए प्रभु ने बुलाया, और सन 2000 से लेके आज तक मैं सेवकाई में हूँ, और पिछले 8 साल से मैं भोपाल में ब्रदरन असेंबली के साथ सेवा कर रहा हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की वास्तव में हम कितनी भी तारीफ करें कम है, कितना धन्यवाद करें कम है, क्योंकि हम उसका उतना धन्यवाद कर ही नहीं सकते हैं। और भाई जबूलुन जेकब की गवाही वास्तव में परमेश्वर का एक चमत्कार है, साक्षात चमत्कार जिसे हम समझ सकते हैं। उनको बचा लेना, उनकी बस में से होना, ये परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का अनुग्रह है। और परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर हुआ है जिन्होंने उद्धार पाया है और परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर ने जो थोड़ा सा समय मुझे दिया है, उसमें अगर 4 मिनट 5 मिनट कम है, अगर चाहे तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं ठीक 8 बजे समाप्त करने की कोशिश करूंगा। आज का जो विषय मेरे मन में परमेश्वर ने काफी दिनों से डाला था, वो ये है कि मसीह के बारे में तुम क्या सोचते हो। मत्ती 22:42 में लिखा है, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, वह किसका पुत्र है। प्रभु यीशु के बारे में इस संसार में प्रचार किया जा रहा है। लोग उसका प्रचार करते हैं और उसके बारे में सुनते हैं टेलीविजन में, और आजकल यूट्यूब में बड़ा प्रचार प्रभु यीशु का हो रहा है, और किताबों में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। 2021 वर्ष हो चुके हैं और अभी भी वो प्रचार प्रभु यीशु का हो रहा है।
कुछ उसको प्रेम करते हैं और कुछ उससे नफरत करते हैं। कुछ लोग उस पर विश्वास करते हैं और कुछ उसके विरोध में खड़े होते हैं। लेकिन प्रश्न फिर भी है, आप मसीह के बारे में क्या सोचते हैं? मसीह कौन है और मसीह क्या है? यदि हम उसके बारे में सोचें पॉजिटिव या सकारात्मक रीति से या अच्छा कहें, तो कुछ लोग फॉलो हिम, उसके पीछे चलते हैं, वे उसे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। दे सर्व हिम with their heart and with their mind and their body. They love him. लेकिन नेगेटिवली यदि सोचे, बहुत सारे लोग हैं और उसको धोखेबाज समझते हैं। वो कहते हैं कि वो जी नहीं उठा है और वो मरा ही नहीं, वो जी भी नहीं उठा है, और मैं उसका विरोध करता हूं। ऐसे लोग भी हैं। लेकिन हम इस संसार में यदि देखें, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये मेन विषय क्या है? ग्रेट मैन, बड़े बड़े लोग, चाहे राजा हो, महाराजा हो, चाहे प्रेसिडेंट्स हो, जनरल्स हो, many have come and gone, बहुत सारे आए और चले गए। But every living soul must think about this man. इस व्यक्ति के बारे में हर एक जीवित मनुष्य को सोचना होगा, ये यीशु कौन है? प्रश्न फिर भी रहता है, was he really son of God? क्या वो वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था, या हम कहें गॉड मैन? या सच में क्या उसने स्वर्ग छोड़ा, इस पृथ्वी पर आया? क्या वो ढूंढने और बचाने के लिए आया? क्यों चरनी में पैदा हुआ? क्यों पैलेस या महल में नहीं उसका जन्म हुआ? उसकी शिक्षाओं के बारे में यदि सोचें, तो जो उसको पकड़ने के लिए गए, उन्होंने जब उसकी वाणी को सुना, उन्होंने कहा, ऐसा किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा, ऐसी बातें किसी व्यक्ति ने नहीं की। यदि हम एक डीएल मूडी करके एक बहुत बड़ा परमेश्वर का प्रचारक था, उसने कहा है, मैं जीवन भर ज्ञानियों की बात सुनने से, जीवन भर ज्ञानियों की बात सुनने से अच्छा, बेहतर ये चाहूंगा कि प्रभु के यीशु के चरणों में हजारों बार बैठकर 5 मिनट उसके शब्द को सुनो। शायद आप लोगों ने सुना होगा साधु सुंदर सिंह के बारे में। साधु सुंदर सिंह ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एट द मास्टर्स फीट, प्रभु के चरणों में। एक बार वो जंगलों में बैठा हुआ, सर्दी का मौसम था, उसके पास एक राजकीय भेष में एक राजा के रूप में एक व्यक्ति आया। वो कहता है, साधु तू यहाँ क्यों दुख पा रहा और ठंड में मर रहा है? तू जा, तेरे पिता के पास बहुत जागीर है, तू जा उसके साथ रह, सेवा कर। तब इसने सोचा और कहा, मैं नहीं जाने वाला। थोड़ी देर के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है, एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति आया और वो ठंड से तड़फ रहा था और उसको ठंड लग रही थी, झुका हुआ था, और साधु ने अपना कंबल उस पर ऊपर डाल दिया और वो एक पत्थर पर बिठाया। साधु बिल्कुल नीचे बैठ गया और फिर उसने कुछ बोलने लगा, वो बुजुर्ग, और वो बोलता गया 5 मिनट तक कुछ बोला। बाद में कहता, बेटा ठीक है, मैं चलता हूं। वो चला गया। जब पीछे से उसने देखा, साधु को समझ गया, ये तो मेरा यीशु था, ये तो मेरा परमेश्वर था। तब साधु बोलता है, उसने 5 मिनट के अंदर मुझे वो बातें बताई, स्वर्ग की बातें और बहुत सारी गंभीर बातें उसने मुझे सिखाई, जो शायद मैं सालों तक बाइबल कॉलेज या विद्या प्राप्त करके भी नहीं प्राप्त कर सकता। तो यीशु के चरणों में बैठना और 5 मिनट तक भी सुनना, उससे बड़ी शिक्षा और कुछ हो नहीं सकती है।
और हम यदि सवाल करें एक वैद्य के बारे में, एक डॉक्टर से संबंधित बातों के बारे में यदि सोचें, यीशु के बारे में और हम क्या सकते हैं? सिकनेस, बीमारी। क्या कोई ऐसी बीमारी थी जो उसके सामने रुक पाई? लेपर्सी भाग गई और क्रिपल लोग ठीक हो गए, ब्लाइंड अंधे लोग ठीक हो गए। ऑल द डिसीजेस फ्लेड अवे फ्रॉम हिम, सारी बीमारियों से भाग गई। यदि उसके बारे में और भी सोचें, ऐसे कंफर्टर, एक आराम देने वाला प्रभु, मार्था और लाजर से पूछेंगे कि वो कितना आराम पाते थे जब प्रभु यीशु उनके घर आता था। तो ऐसा भी किसी ने लिखा है, वो एक विधवा के लिए एक पति के रूप में, और जो अनाथ हैं उनके लिए पिता के रूप में, जिनको आराम नहीं है उनके लिए वो शांति था, और जिनको आशा नहीं है उनके लिए वो आशा था, जिनका घर नहीं है उनके लिए वो घर था, और वो सबका प्रिय मित्र था। प्रभु यीशु के बारे में हम कहते हैं, विल यू नॉट थिंक अबाउट दिस जीसस क्राइस्ट? इस यीशु के बारे में क्या आप नहीं सोचेंगे? वो कौन है? आपको सोचना ही पड़ेगा, आपको जानना ही होगा। आप कुछ भी फैसला कर सकते हैं, चाहे आप उसको छोड़ें, ठुकरा दें, उसके बारे में बुरा कहें और चले जाएं, या आप उससे प्यार करें और उसको मानें। ये सवाल का जवाब आपको देना ही होगा। आप यीशु के बारे में क्या सोचते हैं? वो कौन है? यदि अब आप उसको ठुकरा कर चले जाते हैं, एक दिन जब वो न्याय की गद्दी पर बैठेगा, आपको उसका जवाब देना होगा। आपको आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर उसको देना होगा। वो आपका न्यायाधीश बनकर बैठेगा। उस वक्त आप क्या कर सकते हैं? और आज यदि आप उसको स्वीकार करते हैं, तो आज वो आपका मित्र, आपका उद्धारकर्ता, आपका मुक्तिदाता, आपका परमेश्वर बनकर इस संसार में आपको चलाएगा। यदि हम यीशु के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें, तो उसमें हम कुछ प्रश्न पूछते हैं। कुछ लोगों को अदालत के कटघरे में खड़े कराकर हम यीशु के बारे में पूछें और सोचें कि ये वो लोग यीशु के बारे में क्या सोचते हैं। पहला आओ हम जाने यीशु के शत्रु, यीशु मसीह के शत्रु या उसके दुश्मन यीशु के बारे में क्या सोचते थे, और फिर हम ये भी पूछेंगे यीशु के दोस्त क्या कहते हैं। तीसरा, पिता परमेश्वर यीशु के बारे में क्या कहता है। पहले हम थोड़ा संक्षेप में ये देखें, व्हाट डिड हिज एनिमीज से अबाउट हिम, दुश्मनों ने उसके बारे में क्या कहा। दुश्मनों ने उसके बारे में क्या कहा, इसमें क्या है। सबसे पहले कुछ लोग जिन्होंने उससे नफरत की, उसको सताया और उसको क्रूस पर चढ़ाया, उसको मारा, उसकी निंदा की। आओ हम उनके पास चलें और उनसे पूछें, तुम यीशु के बारे में क्या सोचते हो। सबसे पहले आओ हम बुलाएं फरीसी लोगों। फरीसी क्या कहते हैं? उसने कहा, कहते हैं दिस मैन रिसीव्ड सिनर, ये पापियों के साथ खाता पीता और उनके साथ चलता है। इसने औरों को बचाया, ये अपने आप को नहीं बचा सकता। लेकिन क्या हम जाने, वो पापियों के लिए आया, हमारे लिए आया, हम जैसे दुष्ट और निकम्मे लोगों के लिए आया। उसने अपने आप को नहीं बचाया, इसलिए क्योंकि हम बचाए जाएं। धन्यवाद और स्तुति हम करें कि परमेश्वर ने हम सबको बचाया है। दूसरे व्यक्ति को हम बुलाएं, कैफा, जो एक चीफ प्रीस्ट था, मुख्य याजक था, और वहां की जो कमेटी थी सैनहेड्रिन, उसका प्रेसिडेंट था। अब हम उससे पूछे, आप क्या सोचते हैं यीशु के बारे में। ये ईश निंदा करता है, ये परमेश्वर की निंदा करता है। और फिर लिखा है,
लेकिन प्रभु यीशु ने जब उससे कहा, तू क्यों चुप है, अपने बारे में तू क्या कहता है? तब उसने कहा, अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते हुए देखोगे। प्रभु यीशु ने जब ये शब्द कहे तो कैफा ने अपने कपड़े फाड़ दिए। उसने कहा, अब हमें कोई और सबूतों की जरूरत नहीं है, निश्चय ये आदमी ईश निंदा करता है और ये मारे जाने के योग्य है। अदालत में जब ले जाया गया, पिलातुस से पूछते हैं, पिलातुस आप क्या कहते हैं? पिलातुस कहता है, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, इसमें कोई दोष नहीं है, मैं किस बात को लेकर इसको क्रूस पर चढ़ाऊं? ये उसके शब्द थे। अब हम पूछें उस यहूदा से, यहूदा इस्करियोती से, तुमने यीशु को पकड़वा दिया, तुमने चांदी के 30 सिक्कों में अपने गुरु को बेच दिया, तुम क्या सोचते हो? तब वो कहता है, हो, मैंने एक निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। जब उसको समझ आ गया कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए, उसने कहा, मैं दोषी हूं, मैं एक निर्दोष को पकड़वाया है। सूबेदार क्या कहता है? सूबेदार ने जब सारी घटनाओं को देखा, क्रूस पर यीशु चढ़ाया गया, दोपहर से लेकर तीसरे पैर तक अंधेरा छाया रहा। यीशु ने जब अपने प्राण त्याग दिए, यीशु ने लोगों के लिए क्षमा मांगी, जब उसने प्राण त्याग दिए, भूमि डोल गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए लोगों की लोथें जाग उठी। ये सारी घटनाओं को जब सूबेदार ने देखा, वो कहता है, ओ, वास्तव में ये परमेश्वर का पुत्र है। सूबेदार ने कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है। और फिर हम ये भी देखते हैं परमेश्वर के वचन में रिकॉर्डेड सारी बातों को का हर एक का एक मीनिंग है। डाकू जो प्रभु यीशु के साथ दोनों तरफ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उनमें एक ने तो यीशु की निंदा की और दूसरे ने कहा, हमने अनुचित काम किए हैं, हमने पाप किए हैं, हम तो सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। उसने भी यीशु को सचमुच निर्दोष ठहराया। लूक 23:41 में लिखा है। वेरी डेविल, शैतान उसे कहता है, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अनक्लीन स्पिरिट, अशुद्ध आत्माएं कहते हैं, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन आप क्या कहते हैं? आप यीशु के बारे में क्या सोचते हैं? इस बात को आओ हम उसके मित्रों से पूछें, उसके मित्र क्या कहते हैं। सबसे पहले हम पूछें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, आप मन फिराव का बपतिस्मा देते हैं, आपने यीशु को बपतिस्मा दिया, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, उसकी गवाही देता है कि ये परमेश्वर का मेमना है और संसार का पाप उठाने के लिए इस संसार में आया। पीटर, आप क्या कहते हैं? पतरस से पूछा, जिसने उसका इनकार भी किया, कहता है, ओ, इज अ लॉर्ड एंड ही इज क्राइस्ट। और जब पतरस को यीशु के नाम से क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया, तब उसका प्रेम और उमड़ गया और पतरस ने कहा, मुझे सीधा मेरे प्रभु के समान क्रूस पर नहीं, मुझे उल्टा लटकाया जाए, ताकि मेरा सिर मेरे प्रभु के चरणों में हो। ये पतरस ने सोचा। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या सोचा? यदि हम और विस्तार से देखें तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना अलग अलग रीति से प्रभु यीशु के बारे में बोलते हैं। यूहन्ना कहता है, इन द बिगिनिंग देयर वाज अ वर्ड, आदि में वचन था
वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और उसने परमेश्वर का रूप धारण किया, मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में आया, उसने देह का रूप लिया। वो सृष्टि के आरंभ से लेकर पिता के अनंत काल से लेकर के वो बोलता है, वो तो अनादिकाल का वचन है। वो देह का रूप लेकर इस संसार में है। मती उसका चेला बोलता है वो राजा है, उसका एवरलास्टिंग किंगडम है, उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। जैसे यशायाह भी लिखता है, मरकुस लिखता है, वो एक सेवक बनकर आया, उसने अपने शिष्यों के पांव धोए, वो सेवा करने के लिए। प्रभु ने कहा मैं सेवा लेने नहीं, सेवा करने के लिए। वो हमारा सेवक बनकर आया ताकि हमारे लिए बलिदान देकर इस संसार में हमें उद्धार दे। लूक कहता है इस सन ऑफ मैन, वो ईश्वर इंसान बन गया और मनुष्य का जामा पहनकर वो इस पृथ्वी पर चला, थका और वो प्यासा हुआ, वो रोने लगा, शरीर धारण करके संसार में आया। वो था जब उन्होंने सोचा कि ये सच्चा और जिंदा परमेश्वर इंसान के रूप में है। यदि हम और भी पूछें, थॉमस, जो डाउटिंग थॉमस भी कहते हैं, उस पर प्रभु यीशु मसीह को के बारे में उसके मन में संदेह हुआ कि जब चेलों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रकट हुए, तो उसने कहा मैं विश्वास नहीं करता जब तक मैं अपनी उंगलियां उसके हाथों में डालकर ना देख लूं और उसके पंजर में अपनी उंगली ना, तब तक मैं विश्वास नहीं करता। और जब प्रभु उस पर प्रकट हुआ और उससे कहा थॉमस तू मुझे देख, अविश्वासी नहीं विश्वासी बन, मेरे हाथों को देख, मेरे पंजर को देख, तब उसके चरणों में वो गिर पड़ा और कहता है माय लॉर्ड एंड माय गॉड, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु। वो पहचान गया यीशु को। आप उस यीशु के बारे में क्या सोचते हैं जो मेरे वचन को सुन रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूं, आप यीशु के बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं? आप कौन है वो? क्या वो ईश्वर, या आपका मुक्तिदाता है, या आप उससे नफरत करते हैं? आप क्या सोचते हैं? आपको सोचना ही होगा, एक निश्चय करना ही होगा। आप ऐसे नहीं जा सकते। शाऊल जो उसको परसिक्यूट करता था, जिसका नाम जब पौलुस भी है, वो क्या कहता है? वो सताने वाला था, चर्च को सताता था, विश्वासियों को सताता था। और जब स्तिफानुस को मारा जा रहा था, पथरवाह किया जा रहा था, तो उस वक्त ये वहां पर खड़ा था, कपड़ों की रखवाली कर रहा था। उसके बाद में चिट्ठियां ले लेकर लोगों को घसीट कर कैद में डालता था, उनकी हत्या करवाता था। बाद में जब यीशु उसके ऊपर प्रकट हुआ और उसने कहा हे प्रभु आप कौन हैं? यीशु ने कहा मैं नासरत का यीशु हूं जिसे तू सताता है। हे प्रभु तू क्या कहना चाहता है? तो परमेश्वर ने जब उसको बुलाया, उठ खड़ा हुआ और बाद में एक बड़ा प्रचारक बना, कलीसिया को सताने वाला, कलीसिया के लिए प्रचार करने लगा, प्रभु यीशु मसीह के जान देने के लिए तैयार हुआ जब उसको समझ में आ गया कि यीशु कौन है। ऐसे भाई जेकब के बारे में भी सुना, जब वो किसी और का आराधना करता था, अब समझ आने के बाद अब यीशु की उपासना करता है। और पौलुस और क्या कहता है आगे, I have suffered loss। इस यीशु के बारे में हम इस वचन को जरा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। फिलिपियों 3:8 में लिखा है, 3:8 में लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। मैंने यीशु से पहले जिन बातों को उत्तम समझा था, अब मैं उसको हानि समझता हूं, और जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है उन्हें कूड़ा समझता हूं। जो मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि और मेरी समझ और जिसके लिए मैं कठोर परिश्रम करता था, यीशु उसके कामों को नाश करने की कोशिश करता था, अब मैं उसे उन सब चीजों को कूड़ा समझता हूं ताकि मैं मसीह को पा सकूं और उसके लिए प्राण देने तक पौलुस
उसकी महिमा, उसकी स्तुति करते करते हुए इसके नाम के लिए शहीद हो गया। स्वर्गदूत क्या कहते हैं? यदि हम इसको देखें, स्वर्गदूत कहते हैं हमने उसकी महिमा स्वर्ग में देखी है, हमने देखा है वो स्वर्ग छोड़कर आया, हमने देखा और हम उसकी खुशखबरी, उसकी गुड न्यूज लेकर संसार में गए और हमने संदेश दिया, सेवियर इज बॉर्न, एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, एक नजात दहिंदा पैदा हुआ है, लूका 2:10 में जैसे लिखा है। और रिडीम्ड सेंट्स इन हेवन, स्वर्ग में देखते हैं, सी हिज फेस डेली, उसके चेहरों को हमेशा देखते हैं। तो यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था, जब वो प्रकाशित वाक्य लिख रहा था, प्रकाशित वाक्य जब उसने लिखा तो परमेश्वर का सारा रेवलेशन उसके सामने आया। तब जब प्रकाशित वाक्य में जब हम इस बात को यदि कंपेयर करें, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कंपेयर करें, तो पहले हम मत्ती और उसका 27-28 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन और उसकी मृत्यु, उसका दुख उठाना, उसके चेहरे का बिगड़ जाना, जब हम उसको देखते हैं और उसकी बात को हम जब प्रकाशित वाक्य में कंपेयर करते हैं, जिस बात को यूहन्ना ने देखा स्वर्ग में, और उसका पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य इसमें लिखा है, तब उसने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें दिखी और इन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। मनुष्य के समान वो हो गया, परमेश्वर आत्मा है, यीशु हमारे सामने, हमारे पास प्रकट होने के लिए प्रभु यीशु मसीह इंसान बन गया। और फिर लिखा है, पुरुष का देखा, पांवों तक वस्त्र पहने था, छाती पर सोने का पटुका बांधे, सिर और बाल श्वेत पाले के समान उज्जवल थे, उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी, उसके पांव पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, उसका शब्द बहुत सारे जल के समान था। ये प्रभु यीशु मसीह का एक स्वर्ग में का सीन है। वो इस पृथ्वी पर कोई साधारण महात्मा गुरु बनकर और कुछ लोगों को अपने पीछे लगाकर आने के लिए नहीं आया, वो अनंत काल के लिए उद्धार देने के लिए और स्वयं स्वर्ग में जाकर हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया। एक दिन फिर आएगा। और प्रभु यीशु के बारे में आप क्या सोचते हैं? एंजल्स, उसके बारे में और भी हम जब 4थे अध्याय में पढ़ते हैं, 5वें अध्याय में प्रभु ये 4थे में आराधना के विषय में 5वें अध्याय में भी जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर है और वहां पर वध किया हुआ मेमना है, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं हमें पता चलता है आज यीशु कहाँ है, आज यीशु मसीह कहाँ है। और इसलिए लाखों और करोड़ों की संख्या में स्वर्गदूत उसकी उपासना करते हैं। और क्या बोलते हैं वो स्वर्गदूत? यहाँ पर लिखा हुआ है 5 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 12, तब ऊंचे शब्द से स्वर्गदूत का शब्द सुना जिनकी गिनती लाखों करोड़ों की थी, 11 के सकम भाग में लिखा है, और वे ऊंचे शब्द से यह कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। ये इसके बारे में, यीशु के बारे में ये बता रहे हैं। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उसमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। प्रियो, ये यीशु है जिसके लिए स्वर्ग की चीजें झुकती हैं, पृथ्वी की और समुद्र की चीजें उसकी आराधना स्तुति करती हैं। आप क्या सोचते हैं इस यीशु के बारे में? क्या आप उसको अपने दिल में जानते हैं, प्रेम करते हैं यीशु से? क्या सोचते हैं? क्या वो आपका मुक्तिदाता है?
या आपसे नफरत करते हैं, आप उसे जानते नहीं कि वो कौन है, वो प्रभु कौन है, कि आप उसके बारे में जानते हैं। परमेश्वर पिता कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और ये यीशु किस लिए आया इस संसार में? वो कहता है कि मैं पापियों को ढूंढने और बचाने के लिए आया, उनके लिए अपने प्राण देने के लिए आया हूं, उनकी आत्माओं का उद्धार देने के लिए आया हूं। लैम्ब सैक्रिफाइस्ड, वो बलिदान हो गया, वो हमारा स्केप गोट बन गया, एक वो मेमना बन गया जो हमारे पापों को उठा ले जाता है। वो यीशु आज भी जिंदा है, आपके सामने खड़ा है, आपका वचन इस समय सुन रहा, आप उसका वचन सुन रहे हैं। आपको फैसला करना होगा, आप किसको चुनते हैं, शैतान को या प्रभु यीशु को। दोनों तरफ खड़े हैं दोनों। एक बार लेडी एन करके बड़ी मीटिंग हो रही थी। लेडी एन उस इलाके की बहुत बड़ी औरत थी, अपने रथ में बैठकर जा रही थी। भीड़ उसने देखी और उसने कहा रोको, जाकर लाइन में बैठ गई। एक परमेश्वर का दास प्रचार कर रहा था। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करने के बाद उसने कहा, कौन आज यीशु को अपना जीवन देना चाहता है? फिर उसने कहा, आज 2 ऑक्शन होने वाले हैं, 2 व्यक्ति आत्मा के लिए बोली देने के लिए आए हैं। एक तरफ शैतान है, दूसरी तरफ प्रभु यीशु है। और कोई आना चाहता है तो आज किसको अपना जीवन देना चाहते हैं? वो औरत उठकर आई और माइक लेकर कहने लगी, उसने कहा, मैं अपनी आत्मा यीशु को देती हूं। शैतान कहता है, मैं तुझे धन दौलत ऐश्वर्य आराम बहुत कुछ दूंगा। यीशु कहता है, मैं तुझे आत्मिक जीवन और स्वर्ग का जीवन दूंगा। ये सुनकर उसने अपना जीवन यीशु के हाथ में सौंप दिया। आप अपना हाथ, अपना जीवन किसके हाथ में सौंपोगे? आप क्या यीशु के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रियो, आपने विश्वास किया होगा, परमेश्वर का धन्यवाद। यदि नहीं किया, आज एक बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा मौका है। अपना जीवन उस यीशु के हाथ में सौंप दे। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वर्ग से उतरा, मनुष्य का रूप धारण किया, मर गया और जी उठा, स्वर्ग में विराजमान है। क्या आप एक निर्णय लेंगे? हाँ प्रभु, मैं तुझे जान गया, तू मेरा परमेश्वर बन, मेरे दिल में आ और मुझे मेरे पापों से मुझे क्षमा दे। छोटी सी अगर प्रार्थना आप करेंगे, इतनी सी प्रार्थना, हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, मेरे पाप क्षमा कर, मैं तुझे अपने दिल में बुलाता हूं और मुझे उद्धार दे, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे अपना बेटा, मुझे अपनी बेटी बना ले। आज ही इसी वक्त परमेश्वर आपको आशीष देगा और उद्धार देगा, पापों की क्षमा देगा, पवित्र आत्मा की मोहर लगाकर स्वर्ग के अधिकारी बनाएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और नाम तो बहुत सारे लोग मेरा जानते हैं, दर्शन सिंह, गंगानगर में मैं प्रभु की सेवा करता हूं और परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष दी है। बहुत सारे लोगों को प्रभु में आने के लिए मदद की है। जिस दिन 1971 में मैं अकेला पहला व्यक्ति, बॉर्न अगेन पहला व्यक्ति उद्धार पाया हुआ गंगानगर के क्षेत्र में था, और आज हजारों लोग परमेश्वर पर विश्वास करने वाले उठ खड़े हुए हैं और परमेश्वर का काम बढ़ रहा है। आप सब लोग मेरे लिए और सेवा के लिए प्रार्थना करें। जय मसीह की।